बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये दूसरी वीडियो सबलाइम एकेडमी पाकपतन की तरफ से अपलोड की जा रही है। पहली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया। मुझे तकरीबन एक ही वीक्स में 2000 के करीब उसको वो व्यू टाइम हो गया, तो इसलिए मैं दूसरी वीडियो अब अपलोड की जा रही है। ये है जनरल साइंस के गैस पेपर, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इसलिए कि आपको पता है कि आर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ना से थोड़ा सा भागते हैं, खेलने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए इंशाल्लाह ये वीडियो बनाई गई है। और जिन बच्चों ने खुदा न खास्ता अपना टाइम ज़ाया कर दिया है, अब पेपर के करीब पहुँचे हैं, तैयारी नहीं कर सके, उनकी ये हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। तो एक एक चैप्टर में से थोड़े से क्वेश्चन हैं, वो आप करीबन करें तो अब इंशाल्लाह 70% के करीब आपके मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ 2 ही हफ्ते आप तैयारी कर लें तो फिर भी 70% के करीब मार्क्स आ जाएंगे। और मेरे अपने स्कूल के बच्चों ने भी ये जनरल साइंस की बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, तो इनके लिए भी बनाई है फिक्स। तो शुरू करते हैं अल्लाह का के पाक नाम से। जनरल साइंस जमात नाम गैस पेपर, बाब नंबर 1, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में फ़र्क बयान करें। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने याद करना है, बुक से ढूंढना है पहले चैप्टर में से। इस्लामी कीमियागरी के बारे में आप क्या जानते हैं? पहला चैप्टर। जियोग्राफ़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? बो अली सीना की 2 किताबों के नाम लिखें। ये सारे पहले चैप्टर के। बायोस और लोगस से क्या मुराद है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर समर मुबारक कब और कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए? और उन्होंने 1957 में कहाँ मुलाजमत की? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेडिसन के इल्म के से क्या मुराद है? दौरे जदीद के 4 साइंसदानों के नाम लिखें। या सवाल इस तरह भी आ सकता है, 4 पाकिस्तानी साइंसदानों के नाम लिखें, वो आपको आते हैं। ज़राअत से क्या मुराद है? या ज़राअत के मैदान में साइंस ने क्या तरक्की की है? ये गांव वाले बच्चों को तो बाखानी पता है। जाबर बिन यान ने कौन कौन से तेज़ाब तैयार किए? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ी दफ़ा है। साइंस की हदूद बयान करिए, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? बायोटेक्नोलॉजी के 2 फ़ायदे बयान करें। सारे क्वेश्चन ही ढूंढ के इंशाल्लाह ये पेपर में आएंगे। जियो फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स और बायोफिज़िक्स में क्या फ़र्क है? ये तीनों ही पूछ सकता है, कोई एक भी पूछ सकता है। जियो फिज़िक्स बताएं, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में बताएं क्या होती है, बायोफिज़िक्स के में क्या क्या होती है, ये भी पूछ सकते। यूनानी फ़िलासफ़रों के नज़दीक दुनिया की तमाम चीज़ें किन अनासर से मिलकर बनी है? वो यूनानी फ़िलासफ़रों का अपना एक फ़लसफ़ा, तो उसके मुताबिक दुनिया की सारी चीज़ें 4 चीज़ों से मिलकर बनी, उनके नाम आपने बताने। रियाजी की तारीफ़ करें, 2 मशहूर रियाजीदानों के नाम लिखे, ये भी आपने बताने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, पाकिस्तान कब एटमी ताकत बना? हम एटमी ताकत है। स्पार्क, पाकिस्तान कब एटमी ताकत बना? स्पार्को की बुनियाद कब और किसने रखी? बायोलॉजी की तारीफ़ करें और बायोलॉजी की 2 शाखों के मुख्तसर वजाहत करें। हाँ, बायोलॉजी की अब 2 बड़ी शाखें, एक बॉटनी, एक ज़ूलॉजी, वो उनके बारे में लिखना है। बॉटनी आपको पता है। उसके बाद है इब्नुल हैसम के 4 कारनामे, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपरों में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इब्नुल हैसम के 4 कारनामे। कंप्यूटर से क्या मुराद है? या कंप्यूटर की तारीफ़ करें, एक ही क्वेश्चन बनेगा। कंप्यूटर से क्या मुराद लिखे, फिर भी आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी। कंप्यूटर की तारीफ़ करें, फिर भी कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी। अल बैरूनी के 2 कारनामे लिखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आप ये देखो, सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन ये दिए आपको, और वो आपने याद करें। इंशाल्लाह इनमें से एक आएगा। साइंस की मुख्तलिफ शाखों की वजाहत करें, ये आ सकता है। या फिर टेक्नोलॉजी मेयार ज़िंदगी बुलंद कर रही है, दलील से साबित करिए। टेक्नोलॉजी के आने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या आसानियाँ पैदा हुई हैं? आसानियाँ तो पैदा हुई हैं, आपको पता है। इस्लाम में साइंस का क्या तस्वर है? अपनी दरसी किताब के हवाले से बहस करें। इस्लाम ने, हमारा दीन भी हमें ना इल्म हासिल करने के बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक करने के लिए कब कहता है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। कंप्यूटर के हमारी ज़िंदगी में किरदार पर नोट लिखें, यानी कंप्यूटर के हमारी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, वो आपने बताने हैं। वो खुद भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाब नंबर 2, ये पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा चैप्टर है, उसमें पहला क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एलोट्रॉपी से क्या मुराद है? एलोट्रॉपी बड़ी दफ़ा आया पेपरों में, बड़े ज़्यादा, ये ज़रूर आएगा इंशाल्लाह।
रियर गैस है इनको, या नोबल गैसें भी कहते हैं, उर्दू में नोबल गैसें कहते हैं, इंग्लिश में रियर गैसें कहते हैं। तो ये नोबल गैसें पूछे फिर भी यही वाला क्वेश्चन है, और अगर रियर गैसें पूछे फिर भी वही क्वेश्चन आएगा, नोबल गैसों का पूछे फिर भी आएगा। इनका इस्तेमाल लिखे, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ये रियर गैस है, ये नियॉन और आर्गन का इस्तेमाल, कोई एक रियर गैस का नाम लिख दे, कहेंगे इसका इस्तेमाल बताएं, वो भी इस तरह भी आ सकता है, तो आपने तैयारी कर लेनी है। कार्बन चक्कर क्या होता है, या कार्बन साइकिल क्या होता है, चक्कर या साइकिल दोनों तरह क्वेश्चन आ सकता है। नाइट्रोजन चक्कर या साइकिल से क्या मुराद हो सकता है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये देखिए बर्फ़ काफ़ी भारी होने के बावजूद पानी पर तैरती है, और एक छोटी सी सुई जो होती है वो पानी के नीचे गिर जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है आपने बतानी है। और डेंसिटी वाला इशू होता है। विकी बॉल्स क्या होते हैं, इनके नाम लिखे, ये बड़ी दफ़ा है। विकी बॉल्स क्या होते हैं, इनके इस्तेमाल लिखें। हीरा क्या है, ये कैसे बनता है, इसके दो इस्तेमाल लिखें। हीरे के बारे में लिखें, हीरा सबको बड़ा पसंद होता है। हीरा क्या है, ये कैसे बनता है, इसके दो इस्तेमाल लिखें। जिस्म में आयोडीन का क्या इस्तेमाल है, या आयोडीन की अहमियत बयान करें। आयोडीन, आयोडीन वाला नमक नहीं इस्तेमाल करते हुए, आयोडीन का क्या इस्तेमाल है, या आयोडीन की अहमियत बयान करें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरन का इस्तेमाल बयान करें। आयरन, आयरन वाली गोलियां भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है वो उसमें। बर्फ़ के नीचे आबी हयात मछलियाँ कैसे ज़िंदा रही, ये देखिए बड़ी दिलचस्प बात। आपको पता है कि जो ज़्यादा सर्दी वहाँ पे पड़ती है पहाड़ी इलाकों में, तो ऊपर उनकी तय पानी जो ऊपर जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है बिल्कुल, उनके नीचे पानी जो है वो पानी ही रहता है और बहता रहता है, तो उसमें मछलियाँ जो वो ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती अनासर कितने हैं, उनके नाम बताएं, ये भी आपने लिखना है क्वेश्चन। वो भी हवा में मौजूद चार गैसों के नाम और इनकी फीसद तरकीब बयान करें, यानी हवा में कितनी गैसें मौजूद हैं और कितने कितने परसेंट मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है और कौन सी गैस है और कम कौन सी गैस, ये बताना है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क है, ये देखिए रेस्पिरेशन वो सांस लेने का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है जिसमें अपनी खुराक बनाते हैं पौधे। जानदारों में रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पौधों में होता है। ओजोन गैस क्या है, इसकी अहमियत बयान करें। ओजोन के बारे में बताना है। ओजोन आपको पता है जो एक तय है, एक ग़िलाफ़ की शक्ल में हमारी ज़मीन को उसने लपेटा हुआ है, तो वो क्या करती है, सूरज की सन की जो ख़तरनाक रेज़ होती हैं उनको अंदर नहीं आने देती, और जो अच्छे हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती उनको अंदर आने देती। अब वो हमारे माहौल की आलूदगी की वजह से ओजोन की तह को नुकसानात भी पहुंच रहे हैं, इसके बारे में आपने लिखना है बुक से ढूंढ के। उसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से वो भी सिर्फ थे तीन, चार पहले चैप्टर में से थे, तीन सिर्फ इसमें से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और आपकी हेल्प होगी। एलोट्रॉपी से क्या मुराद है, कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म पर नोट लिखें, यही क्वेश्चन आपने ज़रूर पक्का करना है। पानी को बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट बयान करें, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, ये हर चीज़ को अपने अंदर ना हल कर लेता है। आपको पता है चीनी भी हल हो जाती है, नमक भी हल हो जाता है, जो भी चाहे मट्टी जो भी डालें उसमें हल हो, जिसको कैसे उसके बारे में लिखना है। मंजबंद होने से पानी क्यों फैलता है बयान करें। देखिए वो अपने गिलास में पानी रखे, जब उसको फ्रीज़ करेंगे जमाएंगे तो फिर क्या होता है, उसकी तरह थोड़ी सी बर्फ़ की फैली होती है, उसके बारे में आपने लिखना है। बाब नंबर 3 के क्वेश्चन आ गए हैं। अब बाब नंबर 3 सिर्फ 6 चैप्टर हैं और थोड़े थोड़े कुछ 10-10 15-15 क्वेश्चन है शॉर्ट, और 3-3 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह आप ये तैयार करें, आपको एक हफ़्ते में कर ले, 2 हफ़्ते में कर लें तो तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और अच्छे तरीके से करना है, अपने याद करने के बाद लिख के देखना, फिर अच्छे नंबर आएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ़ करें, इंसानी बहबूद में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या किरदार है। ये आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, बड़ी अहम वाकई अमल है, इसके बारे में लिखना है। वैक्सीन्स क्या होती हैं, आपको पता है बीमारी के खिलाफ वैक्सीन आजकल लग रही है, कोरोना की भी वैक्सीन लगी है, ये सारी चीज़ें हैं। टाइफाइड की भी वैक्सीन लग रही है, तो इसके बारे में आप बता दें जो कुछ जानते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम्स क्या किरदार अदा करते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, यानी एंटीजीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, या अमाइनो एसिड क्या होते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। डाइजेशन और असिमिलेशन में क्या फ़र्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ी दफ़ा है समझने आया पड़ा है। डाइजेशन और असिमिलेशन में फ़र्क बयान करें। खून के दो अज्जा के नाम लिखे, आपको पता है खून हमारा दो तरह का होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, उनके बारे में लिखना है। रिसाइकलिंग के फ़ायदे बयान करें। सब्सटेंस से क्या मुराद है,
डीएनए रेप्लिकेशन से क्या मुराद है? डीएनए में नुक्स से कौन सी बीमारी हो सकती है? मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? इसकी दो अक़साम के नाम लिखें। इसमें तो बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन थे, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन सिर्फ, तो और क्या चाहिए, और 4 लोग हैं। ये मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद, इसकी दो अक़साम लिखे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट। खून और इसके अफ़ाल पर तफसीली नोट लिखें। इंसान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स के नाम लिखें। खून और इसके अफ़ाल यानी खून का क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, उसके बारे में लिखना है। आपको पता है हमारे जिस्म खून को सर ऑक्सीजन भी सारे जिस्म तक खून ब्लड के ज़रिए से पहुंचती है। इंसान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स आपको पता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, कभी क्या ए नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव, वो वाला ग्रुप्स के बारे में आपने डिटेल से लिखना है। डीएनए कैसे एक विरासती मादा है, वजाहत करें। ये जो वालदैन से भी हम बच्चों में मुंतकिल होती हैं, वो डीएनए का कमाल है सारा। डीएनए के बारे में आपने लिखना है। एंटीबायोटिक्स की तारीफ़ करें और पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन की वजाहत करें। ये एंटीबायोटिक्स होती है, ऐसी वो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, बैक्टीरिया से जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं उनके खिलाफ मदामत पेश करती हैं, उन बीमारियों को ख़त्म करती हैं। और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया से ही बनती हैं और बैक्टीरिया की बीमारियों को ही ख़त्म करती हैं। इनमें जो मशहूर है वो पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन हैं, उनके बारे में लिखना है। उसके बाद अगला चैप्टर है बाब नंबर 4, एजिंग से क्या मुराद है। वो एजिंग मुख्तलिफ एज ग्रुप्स बनाए उनके बारे में आपने लिखना है। थायराइड ग्लैंड के अफ़ाल तहरीर करें। थायराइड ग्लैंड वगैरह मतलब हमारे जिस्म में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, ये जिस्म के बारे में, बायो के बारे में ये चैप्टर है। मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, हामला औरत की मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुतवाज़न ग़िज़ा वो होती है जिसमें हर चीज़ मौजूद हो और जितनी मकदार में हमें चाहिए जिस्म को उतनी ही मौजूद हो। हामला औरत को थोड़ी सी अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए वो आपने लिखना है, बुक से देख के याद करना है, फिर लिखना है। नौजवानों की खुराक कैसी होनी चाहिए, यानी जो जवान आदमी होते हैं वो ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो उनको ज़्यादा वर्जिश ज़रूरत होती, वर्जिश करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी सर्व करते हैं, उनकी खुराक भी ज़्यादा होनी, काम काज भी करते हैं जो मेहनत। वर्जिश के क्या फ़ायदे होते हैं, वर्जिश के आपको पता बेशुमार फ़ायदे हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। खुद भी लिख सकते हैं, बुक से देख के जो बुक में फ़ायदे लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं। खुद भी आपको पता है जिस्म से पसीना आता है तो इससे फालतू मादे वगैरह बाहर निकल जाते हैं, जिस्म फिट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुख्तसर नोट लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखना है। विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है, क्या फ़ायदा है जी विटामिन बी का। उसके बाद है प्रोटीन क्या है। प्रोटीन के 4 नबाताती ज़राए लिखे। फ़ैट्स कहाँ हज़म होते हैं। फ़र्स्ट एड से क्या मुराद है। कुत्ते फ़र्स्ट एड वो क्या होती है, जो आप खुदा न खास्ता को आपके सामने ज़ख्मी हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको मैंने कैसे डील करना है। या किसी को कोई जानवर काट लेता है तो उसको कैसे फ़र्स्ट एड होता है, जो हॉस्पिटल ले जाने से पहले पहले जो एमरजेंसी की सूरत में आप दे कर उसका नुकसान बचा सकते हैं। किसी का ब्लड गिर रहा हो तो उसको रोक कर कैसे जा सकते हैं। ऐसे कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारियां पैदा होने का खदशा होता है। से तो ये भी उसी में आ जाते हैं। फ़र्स्ट एड आप कैसे दे सकते हैं हम। फ़र्स्ट एड होती है जब हॉस्पिटल ले जाने से पहले, इलाज से पहले, बाकायदा इलाज से पहले जो आप थोड़ी सी उसकी हेल्प करते हैं मरीज़ की, वो होती है फ़र्स्ट एड। वो हर एक को आनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, उससे मरीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारी पैदा होने का खदशा होता है। अगर किसी को सांप काट ले तो उसे फ़र्स्ट एड किस तरह देंगे। अब देखो कि खुदा न खास्ता आप गांव में रहते हैं, हम आपके किसी दोस्त को या आपको सांप ने काट लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं। कई बार क्या करते हैं, वो जो हिस्सा है, जितना हिस्सा है उसको छुरी से वो काट, उतना हिस्सा थोड़ा सा काट देते हैं, और फिर उसमें वो एक रेड कलर की मेडिसिन होती है वो भर देते हैं, या फिर पीछे से ज़ोर से ना उस बाजू को बांध देते हैं, ताकि ये जो जहर है जितने हिस्से में उतने में ही रहे, पीछे पूरे जिस्म में ना फैले, उतने हिस्से को पीछे ज़ोर से बांध देते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसकी ठीक आगे ना, गंदा खून आगे ना जाए। अगर किसी को सांप काट ले तो फर्स्ट एड किस तरह देनी चाहिए, कर लिया हमने। रक्स और एस्ट्रोमलेशिया में क्या फ़र्क है।
रैकेट्स की बीमारी और एस्क्लोमिशिया की बीमारी जैसे होती है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, किस वजह से? देखो नाम से पता चल रहा है, नाइट रात को, ब्लाइंड रात को, जिनको बच्चे नज़र नहीं आता। कईयों में विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए है उसमें, और उनको रात को नज़र नहीं आता। वो कौन सी बीमारी होती है, किस वजह से लिखना है। उसके बाद है चर्बी में हल होने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, वो विटामिन के बारे में बताना है, चर्बी में हल होते हैं। ग़िज़ा की बुनियादी अज़ा कौन कौन से, यानी हमारी जो डाइट हम खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके बारे में बताना है। फ़ैट्स और ऑयल्स में क्या फ़र्क है, विटामिन्स की तारीफ़ करें और विटामिन्स के 2 ग्रुप्स के नाम लिखें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, हिस्सा 2, विटामिन्स क्या हैं, उन्हें कितने ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इंसानी, ये लॉन्ग क्वेश्चन, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल बयान करिए ना। आपको पता है मुख्तलिफ, सबसे पहले बच्चा, छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता, चलना सीखता है, फिर बड़ा होता है, इस तरह फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ चल जाता है, वो लिखना है। मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है, हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ लोगों के मुतवाज़न ग़िज़ा बयान करें। यानी मुतवाज़न ग़िज़ा, जो ज़्यादा मेहनत का वाला काम करते हैं उनको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है, तो उनकी डाइट मुख्तलिफ होती है। जो बच्चे होते हैं उनकी डाइट मुख्तलिफ होती है, उनमें दूध वगैरह शामिल होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों की डाइट और होती है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं जवान आदमी, उनकी डाइट और होती है। बुढ़ापे में जो लोग, उनकी डाइट और होती है, उनके बारे में लिखना है। हमारी ज़िंदगी में वर्जिश की क्या अहमियत है, वर्जिश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो आपको सुबह ज़रूर करनी चाहिए, उसके बारे में आपने लिखना है। इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजाहत करें। उसके बाद है बाब नंबर 5, ये जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। पेन किलर्स क्या होती हैं, 2 मसाले दे। पेन का मतलब वो इंग्लिश में जैसे लिखा हो पता चल रहा है, पेन दर्द होता है, किलर ख़त्म करने वाली, तो वो दवाइयाँ, ऐसी दवाइयात जो दर्द से निजात दें या दर्द से छुटकारा दें, दर्द को कम करे, तो उनको बोलते हैं पेन किलर्स। वो उनके बारे में बताएं। डिलीरियम की अलामात लिखे, ये एक बीमारी है, उसकी अलामात कैसे पता चलता है कि होगी, वो लिखनी है आपने। हेलोसिलोजिन्स क्या होते हैं, चंद दिमागी बीमारियों के नाम लिखे, जो दिमागी बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में लिखना है, फोबिया वगैरह। उसके बाद सेडिटोज़ क्या होते हैं, सेडिटोज़ क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। नारकोटिक्स क्या होती है, इनके अहम मसाले दें। नारकोटिक्स के बारे में तो बड़ा मशहूर है, आपने सुने होंगे, टीवी वगैरह में सब बच्चों को पता है। मंशियात वगैरह के अहम मसाले। राउंड वर्म की लंबाई और रंगत कैसी होती है, ये एक कीड़ा होता है जो बीमारियाँ फैलाता है, वो उसके कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है और उसकी लंबाई कितनी होती है। मलेरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मलेरिया जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपको पता है, मच्छर से दूर रह के, बच के, मच्छरदानी लगा के, दवाई इस्तेमाल करके। हेपाटाइटिस की इकसाम बयान करिए, बीमारी ज़्यादातर आम चल रही है, हेपाटाइटिस बी, सी, ये वाले, वो उसके बारे में लिखना है। एड्स क्या होते हैं, इसका वायरस कैसे फैलता है, ये एड्स बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, नाकाब इलाज भी थी, उसके बारे में आप लिखना है, ये बीमारी कैसे फैलता है। ये डीपीटी का इंजेक्शन किस बीमारी के ख़िलाफ़ मदाफ़लत पैदा करता है, डीपीटी का इंजेक्शन। कालरा किस तरह फैलता है, ये एक बीमारी है, वो कैसे फैलती है, इसके बारे में बताना है। हेपेटाइटिस सी की अलामात और वजह, वो ऊपर भी हेपेटाइटिस वाला है, तो ये भी हेपेटाइटिस वाला ही। काली खांसी के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद सेट्रलाइजेशन से क्या मुराद है। थर्ड वर्म की साख्त और रंगत लिखें। रिंग वर्म की अलामात लिखें। मलेरिया की 2 अलामात लिखें। टाइफाइड से बचाव के 2 तरीके लिखें। एड्स की अलामात लिखें। एड्स से बचाव की तदाबीर बयान करें, एड्स से हम कैसे बच सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं। टाइफाइड आजकल बीमारी जो, उससे कैसे बच सकते हैं, वो ज़्यादातर गंदी खुराक की वजह से, नाकस खुराक की वजह से फैलती है। तो टाइफाइड क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरी खुराक खानी चाहिए, बाज़ार से गली सड़ी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, टाइफाइड आपको नहीं होगा ला। और एड्स की बीमारी क्या होती है, वो ब्लड के एक से दूसरे मुंतकिल होने से ज़्यादातर लगती है, तो गंदे औजार वगैरह से भी लग सकती है, जिस्मानी तल्लुकात से भी लग सकती है। फंगस इन्फेक्शन क्या होती है, हवा से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखें। हवा से, वो जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह हवा के ज़रिए भी फेंक जाती। कोई एक बीमार आदमी जब छींकता है तो उसके वो, या खांसता है तो उसके जो अज़ा है ना बीमारियों वाले, वो हवा में शामिल हो जाते हैं, तो वो हवा में कोई सेहतमंद बंदा सांस ले रहा है तो उसको भी हो जाते हैं। लाखजा से क्या मुराद है, उसमें वो मुँह वगैरह बंद हो जाता है, तो इसके बारे में, बीमारी के बारे में लिखना है। बैक्टीरिया से पैदा होने वाली 4 बीमारियों के नाम लिखे। बैक्टीरिया से कौन कौन सी 4 बीमारियां लगती है, उनके नाम आपने लिखने हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक्स की तारीफ़ करें, यानी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, उनके बारे में आपने लिखना है।
ये ऊपर भी शायद क्वेश्चन आया, नी दो के नाम लिखे, एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हों। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से वो जो मेडिसिन बनाई जाती है बैक्टीरिया वाली बीमारियों को ख़त्म करती है, वो वाला। ये डेंगू वायरस के फैलने के ज़राए लिखे, डेंगू बुखार के अलामात लिखे। डेंगू बुखार आजकल जो हमारा पे कोरोना और ये वो तो चला गया, ये डेंगू बुखार हमारा कोरोना से ही पहले का आया था और अभी भी चले जा रहा है। हिस्सा दो, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो हैं, धुएं और तंबाकू नोशी के मुज़र असरात की वजाहत करें, यानी धुएं और तंबाकू नोशी से हमारे को में क्या क्या नुकसान पहुँचते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं जी, आपको पता है। धुएं से ये तंबाकू नोशी में निकोटीन होता है, तंबाकू में तो वो हमारे जिस्म को ना लेसदार मादा निकोटीन होता है, तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ख़राब कर बीमारियाँ फैलाता है, तो उससे बचना चाहिए। धुएं एड्स किन किन तरीक़ों से फैलती है, इससे बचाव की तदाबीर लिखे। एड्स वाला क्वेश्चन ऊपर भी आया है, तो एड्स से बचाव की तदाबीर लिखने। मलेरिया से बचाव के मुख्तलिफ तरीके लिखने, मलेरिया से कैसे। जरासीम के फैलने के ज़राए बयान करें, जरासीम कैसे एक दूसरी हवा के ज़रिए फैल सकते हैं, पानी के ज़रिए फैल सकते हैं, टच के ज़रिए फैल सकते हैं एक से दूसरे। दिमागी बीमारियों के बारे में मुख्तसर नोट लिखें, हेपेटाइटिस बी और सी पर नोट लिखें। उसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। नहीं, ये वाला वो लॉन्ग क्वेश्चन था, ये चैप्टर नंबर 6 है, आखिरी चैप्टर। 9th में 6 चैप्टर हैं, आगे अगले चैप्टर वो 10th में। बुक एक ही होती। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। ग्लोबल वार्मिंग आजकल इसका बड़ा मसला बना, लाहौर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। फ़ज़ाई आलूदगी क्या होती है, यानी फ़ज़ा हमारी हवाज में हम सांस लेते हैं उसकी आलूदगी कैसे होती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से क्या मुराद है। ये बचपन से आप ये ग्रीन हाउस वाला क्वेश्चन तो बार बार 3, 4, 5 से लेकर अब तक आता ही जा रहा है आपको। इसको तो आपकी इसने जान छोड़ी नहीं, तो आप इसको ना छोड़ें। ओजोन क्या है, या ओजोन लेयर का फ़ायदा और फंक्शन क्या है। ओजोन के बारे में बताया है पहले भी, आप सो वो अपने लिखना है। ओजोन एक कागज़ गिलाफ की सूरत हमारी ज़मीन को लपेटा हुआ है, तो वो क्या करती है, सूरज की जो ख़तरनाक शुआएँ होती हैं उनको अंदर दाखिल नहीं होने देती। उनका फ़ायदे। वाइल्ड लाइफ से क्या मुराद है, यानी जानवरों की ज़िंदगी कैसे होती है, जानवरों के बारे में लिखना है। उसके बाद जंगली हयात के 2 फ़ायदे लिखे हैं, जिन जानवरों को फ़ायदे भी होते हैं, आपको पता है। जहाँ गाँव वालों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, पता है। मेसोस्फेयर क्या होती है, ये ना उनका की लहरें हैं, 3 तह बनी हुई हैं ऊपर ओजोन की, उनके बारे में। इनमें से एक तह है मेसोस्फेयर। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, मसाले दे पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताना है। ये क्या करते हैं, वो ओजोन तह को नुकसान पहुँचाते हैं। ज़मीनी आलूदगी की तारीफ़ करें, यानी ज़मीन जो मट्टी आलूदगी की, वो उसके बारे में, ज़मीन पर जो आलूदगी फैलती है, कूड़ा करकट जो फेंकते हैं उसकी वजह से फैलती बीमारियाँ, वो उसके बारे में लिखना है। स्पीशीज़ की तारीफ़ करें, स्पीशीज़ वो ना जानवरों की अक़साम, उनके बारे में लिखना है। मुख्तलिफ जानवरों की अक़साम होती है, स्पीशीज़, कितनी स्पीशीज़ रहती हैं। स्मोक कैसे बनता है, इसके नुकसान बना। स्मोक जो आजकल जब सर्दियाँ आने लगती हैं तो वहाँ पर बिल्कुल फॉग की तरह का होता है धुआं सा स्मोक, वो बहुत ज़्यादा नुकसान लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल भी थोड़े दिन के लिए बंद किए। और आलूदगी में ये पहले नंबर पे भी आ गया था वो स्मोक की वजह से, तो इससे बारे में लिखना है। इसके भी चांस बहुत ज़्यादा हैं। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के 2 तरीके लिखें। कुदरती वसाइल यानी जंगलात वगैरह जो वो कुदरती वसाइल हैं, खुद जो झाड़ियाँ दरख्त वगैरह उगते हैं, पानी, वो सारे वो वाले। माही परवरी के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी मछलियाँ पालने के बारे में आप क्या जानते हैं, मछलियों के क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान, कैसे पाली जाती हैं, वो कैसे पालनी चाहिए, वो लिखना आप। ख़तरे में मुब्तला स्पीशीज़ पर नोट लिखें। अब आपको पता कुछ जानवर ऐसे हैं जो पहले होते थे, अब ज़मीन पर नहीं हैं। जैसे सबसे पहले डायनासोर्स वगैरह होते थे, उसके बाद अब हम कुछ ऐसे हैं जो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं अब, लेकिन अब भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जो जानवर की थोड़े से तादाद रह गई है गिनती की, उनको बोलते हैं, जिनकी तादाद भी नस्ल ख़त्म होने के करीब, उसको बोलते हैं मादूम स्पीशीज़, यानी ख़त्म होने के करीब, इंडेंजर स्पीशीज़ भी कहते हैं इसको। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है। रिसाइकलिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि जो बेकार मादे होते हैं उनको दोबारा, बेकार चीज़ें होती टूट जाती हैं, उनको दोबारा पिघला कर उनसे नई चीज़ें बनाना, रीयूज़ करना, वो कहलाता है रिसाइकलिंग। जैसे वो आपको लोहे प्लास्टिक वगैरह को दोबारा परचेज़ करते हैं, कबाड़ी वगैरह, उनको दोबारा जाके गर्म किया जाता है, दोबारा फिर सांचों में डाल के दोबारा उन्हीं से नई चीज़ें बनाई जाती। प्लास्टिक की चेयर वगैरह टूट जाएँ तो वो दोबारा उसी चेयर मादे से नहीं बन जाती।
नेशनल पार्क से क्या मुराद है, नेशनल पार्क के फ़ायदे लिखे, इन्हें जानवरों के जो पार्क्स वगैरह बनाए जाए ना उनके फ़ायदे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन वो है जंगली हयात की अहमियत और इसके तहफ़्फ़ुज़ पर नोट लिखें। आबी आलूदगी से क्या मुराद है, इसकी वजूहात लिखें। फोसल फ्यूल्स के इस्तेमाल और माहौल पर असरात की वजाहत करें। ये कोयला, सुई गैस, ये सारी चीज़ें फोसल फ्यूल्स हैं, इनके बारे में लिखना है। आपको पता है इनके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तय, ये देखें ओज़ोन, एटमॉस्फेयर की तय होती है, 3 तय होती हैं, उनके बारे में आपने लिखना है। ओज़ोन की तय के ख़ात्मे पर नोट लिखे, यानी वो जो हमारे नुकसानदेह मादे हैं वो ओज़ोन की तय को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके बारे में लिखना है। तो ये रहा बच्चों थोड़े से क्वेश्चन है, ये याद करें। ये एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि सिर्फ गैस का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये सिर्फ इसके लिए बनाया गया कि जो बच्चों ने अपना टाइम ज़ाया कर दिया है और वो डिसहार्ट हो गए कि हमसे तैयारी नहीं हो सकती, वो उनके लिए बनाया गया है। ये तकरीबन